वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि टून बूम हार्मनी में आप नेविगेट कैसे करते हैं, मतलब कि इसमें इंटरफेस में घूमते किधर हैं, चीज़ें कैसे बनाते हैं, उनको जूम इन जूम आउट और इधर उधर पैन कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जितने भी नेविगेशन के टूल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये बज़ाहिर हमें हैंड टूल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सब टूल्स भी हैं। ये हैंड टूल है, जूम है, रोटेट है, शिफ्ट एंड ट्रेस टूल है। और अगर आपने हैंड टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चीज़ों को पैन कर सकते हैं, कैनवस को इधर उधर लेके जा सकते हैं। कोई भी ड्राइंग वगैरह की हुई है तो आप कैनवस को जिधर मर्जी लेके जा सकते हैं। ये एक बहुत स्लो तरीका है चीज़ों को सिलेक्ट करने का। फॉर एग्जांपल, आपने ब्रश टूल से कुछ ड्राइंग बनाई, व्हाटएवर, ये आपने ड्राइंग बनाई है और आपने बहुत ज़्यादा जूम इन किया हुआ है और आप दोबारा इसको पैन करना चाहते हैं कहीं पे, तो आप यहाँ पे आएंगे और फिर करेंगे। ये बहुत स्लो तरीका है। इसका एक फास्ट तरीका भी मैं आपको बताता हूँ जो शॉर्टकट के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है, आप जब स्पेस दबाएंगे तो आपका जो टूल है टेम्परेरी तौर पे हैंड टूल बन जाएगा। आपने जो भी पेनिंग वगैरह करनी है, पेन करके जैसी स्पेस को छोड़ेंगे तो ब्रश टूल जो सिलेक्ट किया हुआ था वो वैसे ही सिलेक्ट हुआ पड़ा है। आप मजीद अपनी ड्राइंग या कुछ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आके आप कर सकते हैं, पेन करने के लिए हैंड टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्पेस को दबा के टेम्परेरी तौर पे इसको इनेबल कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने कैनवस को पेन कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है जूम का। इसके ऊपर क्लिक करें तो देखें ये जूम सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी जूम आ जाएगा और इसकी अगेन प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं। तो जूम बहुत एक कॉमन टूल है, सबको पता ही होता है कि आप जब इसको क्लिक करते जाएं चीज़ें जूम इन होती जाएंगी। जितना आप क्लिक करते जाएंगे चीज़ें जूम इन हो रही हैं। और जूम आउट करने के लिए क्लिक से आल्ट दबा के करेंगे तो जूम आउट होंगी। आल्ट दबा के कर रहा हूँ तो ये चीज़ें जूम आउट हो रही हैं। लेकिन अगेन ये बहुत स्लो मेथड है। तो इसका फास्ट मेथड फिर क्या है, लेट्स से मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ और अभी मैं यहाँ पे जूम इन करना चाहता हूँ, तो 2 दबा रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है और 1 दबाने से जूम आउट हो रहा है। 1 और 2 इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल वाला माउस यूज़ करते हैं तो स्क्रॉल बटन से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अभी मैं ये स्क्रॉल बटन दबा रहा हूँ, इससे भी जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो अभी हमने 3 तरीके डिस्कस कर लिए जूम इन करने के लिए या जूम आउट करने के लिए। एक तो ये है कि इस टूल के जरिए, जो कि बहुत स्लो मेथड है, जैसे जब ये सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो प्रीवियसली सिलेक्टेड टूल था वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो शॉर्टकट कीज़ हैं 1 और 2। शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करते हैं या माउस व्हील भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जूम के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बाय डिफ़ॉल्ट कि जब आप जूम करते हैं ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन जूम होता है। फॉर एग्जांपल, मेरा माउस यहाँ पे है और मैं अभी 2 दबा रहा हूँ तो मेरा जो स्क्रीन का सेंटर था उधर से जूम इन हो रहा है और अगेन जूम आउट भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। तो टून बूम हार्मनी में एक ऑप्शन होता है जो मुझे इस काबिल बनाता है कि जहाँ पे भी मेरा माउस होगा वही जगह जूम इन होगी, ना कि कोई और। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल हुआ पड़ा होता है, इसको इनेबल करना पड़ता है। तो अभी इसको इनेबल कर लेते हैं। इसके लिए हमें एडिट में जाना पड़ेगा, देन प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आके ये वाला जो ऑप्शन है शॉर्टकट जूम्स ऑन माउस, तो जब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक नहीं हुआ पड़ा होता, इसको आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद ओके करेंगे तो मेरा डिफ़ॉल्ट जहाँ पे माउस होगा, माउस की जहाँ पे पोजीशन होगी वहीं पे जूम इन होगा। फॉर एग्जांपल, मेरा माउस इस वक्त इस जगह पे है, अभी मैं 2 दबा रहा हूँ, 2 दबा रहा हूँ, देखो जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पे जूम इन हो रहा है। और अगर जूम आउट भी करूँ तो इसी पॉइंट से होगा। और अगर मैं अपना माउस यहाँ पे ले आऊँ और यहाँ से जूम इन करूँ तो ये इसी जगह से जूम इन हो रहा है, और जूम आउट करूँ तो इसी जगह से ये जूम आउट हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि जूम ऑन माउस, के जहाँ पे आपका माउस का पॉइंटर होगा वहाँ से जूम इन जूम आउट होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हुआ पड़ा होता है, आपको इसको इनेबल करना पड़ता है। मैंने आपको बता दिया इनेबल कैसे करते हैं। फिर हमारे पास नेविगेशन में तीसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे रोटेट वाला। तो ये एक टूल भी है, अगेन स्लो मेथड है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर इस तरह की पिक्चर आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि हम रोटेशन वाले मोड में हैं। तो आप इसको क्लिक करके करेंगे तो ये जो है वो रोटेट होगा। तो आप इसको अपनी मर्जी से जहाँ पे भी कोई ड्राइंग रोटेट करनी है, फॉर एग्जांपल आप जब ड्रॉ कर रहे होते हैं चीज़ें, तो आपको ये रोटेशन उस वक्त ज़रूरत होती है। ये तो रोटेट करने का बहुत स्लो मेथड था। इसका फास्ट मेथड क्या है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ से ब्रश टूल लिया हुआ है, मैंने बहुत तरह जूम इन किया हुआ है, मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ और मुझे अभी ज़रूरत पड़ गई कि मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आल्ट और कंट्रोल दोनों कीज़ इकट्ठी दबा के माउस के साथ ड्रैग करूँगा तो ये देखें रोटेट कर रहा है। जहाँ पे मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ, जितने एंगल पे लेके जाना चाहता हूँ, यू कैन डू इट। आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। लेकिन इसका यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि रोटेट हमेशा सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप जैसे ही आल्ट और कंट्रोल दबाएंगे और रोटेट करेंगे तो वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन रोटेट हो रहा है, ना कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। तो इसका हल फिर टेम्परेरी यही है कि आप स्पेस की को दबा के जो ड्राइंग कर रहे हैं इसको दरमियान में लेके आएँ और फिर आल्ट और कंट्रोल दबाएं और फिर रोटेट करें, तो फिर आपका जहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये एक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
आप। लेट्स से आपने ये बहुत ख़राब कर दिया व्यू को, पता नहीं इसका ओरिजिनल कैसे था, तो उस ओरिजिनल को वापस लाने के लिए ये यहाँ पे बटन है रीसेट प्रीव्यू। तो जैसे ही आप दबाएंगे तो जितना भी जूम इन, जूम आउट, रोटेशन कुछ भी हुआ पड़ा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा देखें मेरा सारा कैमरा व्यू बिल्कुल सही हो गया, आ गया जिस तरह बाई डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये बटन तीनों चीज़ों को सही कर देता है। आपका जूम इन, जूम आउट हुआ पड़ा होता है वो भी सही कर देता है, आप रोटेशन भी सही कर देता है, और आपका पेन अगर स्क्रीन के इधर लेके गए हुए हैं, उधर लेके गए हुए हैं, वो भी सही हो जाती है, बिल्कुल सेंटर पे आ जाती है। तो ये रीसेट तीनों चीज़ों को रीसेट कर देता है। इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट एम। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा इसको ख़राब करता हूँ, सीन को मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं स्पेस दबा के इधर कर लेता हूँ, पेन कर लेता हूँ, और मैं आल्ट और कंट्रोल दबा के थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर देता हूँ। और जैसे ही मैं अभी शिफ्ट एम दबाऊंगा ये दोबारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, सारी चीज़ें दोबारा से रीसेट हो गई। दोबारा मैं शिफ्ट एम दबाऊंगा, जो मेरी प्रीवियस स्टेट थी वो दोबारा उधर चला गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा था और मैं देखना चाह रहा हूँ मेरा पूरा सीन कैसे नज़र आता है, मैं एक दफ़ा शिफ्ट एम दबाऊंगा तो दोबारा सारा बिल्कुल व्यू कर देगा। और अगर दोबारा प्रीवियस स्टेट में जाना चाहूँगा मैं दोबारा शिफ्ट एम दबाऊंगा, दोबारा उसी हालत में मुझे लेके जाएगा जहाँ पे मैंने ड्राइंग छोड़ी थी, मैं वहाँ पे वापस आ चुका हूँ। अभी मैं इसमें मजीद कंटिन्यू कर सकता हूँ। दोबारा शिफ्ट एम दबाऊंगा तो बिल्कुल रीसेट हो गया। शिफ्ट एम एक दफ़ा फिर दबाया तो जहाँ पे मैं ड्राइंग कर रहा था वही वाला जूम, वही वाला पेन, वही वाली रोटेशन सारी ऑन हुई पड़ी है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप टॉगल कर सकते हैं कि ड्राइंग मोड जो टेम्परेरी तौर पर आप काम कर रहे थे वो वाला मोड और डिफ़ॉल्ट मोड दोनों में आप स्विच कर सकते हैं शिफ्ट एम के ज़रिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टून बूम हार्मनी में हम चीज़ों को रोटेट, पैन और जूम इन, जूम आउट कैसे कर सकते हैं, और हमने शॉर्टकट कीज के ज़रिए भी सीखा। और ये वीडियो टून बूम हार्मनी की लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।